हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी प्रोसीजर, जिसमें हमने क्या किया था कि कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन है यूरेथ्रा के थ्रू डायरेक्ट रिट्रोग्रेडली इंजेक्ट किया था यूरेटर एंड किडनी के अंदर, और उसके बाद में उसकी रेडियोग्राफी की थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीग्रेड पाइलोग्राफी प्रोसीजर के बारे में। तो एंटीग्रेड पाइलोग्राफी क्या है? एंटीग्रेड दैट मीन जो यूरिन का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हमें क्या करवाना है, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट का फ्लो करवाना है और उसके बाद में इसके रेडियोग्राफ लेने हैं। तो आइए बात करते हैं क्या है एंटीग्रेड पाइलोग्राफी प्रोसीजर। सब तो एंटीग्रेड का जो वर्ड है यहाँ पे, एंटीग्रेड का मतलब है कि फ्लो ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द फ्लो ऑफ यूरिन। जिस प्रकार से यूरिन का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रास्ट का फ्लो करवाना हमें। एंड पाइलोग्राफी क्या होता है कि आफ्टर रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन ऑफ द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, रीनल पेल्विस एंड यूरेटर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के इंजेक्शन के बाद में रीनल पेल्विस एंड यूरेटर की जो रेडियोग्राफी होती है उसको हम बोलते हैं पाइलोग्राफी। तो इसमें हम जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक नीडल है, उस नीडल के थ्रू यहाँ पे रीनल पेल्विस के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करेंगे और उसके बाद जब कॉन्ट्रास्ट किडनी से यूरेटर में एंड यूरेटर से ब्लैडर में आएगा तब इसके रेडियोग्राफी करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन। सो दैट वी विल डिफाइन द एंटीग्रेड पाइलोग्राफी इज एन इमेजिंग टेस्ट इन विच वी इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया 10 to 20 ml एंटीग्रेडली डायरेक्ट इनटू द रीनल पेल्विस of the kidney, punctured through the skin with the use of 22 gauge चीवा निडल विद द गाइडेंस ऑफ यूएसजी और फ्लोरोस्कोपी। मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम यूएसजी या फ्लोरोस्कोपी का यूज करते हैं और उसके गाइडेंस में हम क्या करते हैं, एक 22 गेज की चीवा निडल होती है, उसके थ्रू क्या करते हैं, स्किन को पंक्चर करते हैं और वहाँ पे उसको किडनी का लोकेट करते हैं, किडनी का जो रीनल पेल्विस रीजन होता है वहाँ पे, और उसको लोकेट करने के बाद में हम कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करते हैं। 10 से 20 ml कॉन्ट्रास्ट होता है, उसको हम वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन के बाद में जब वो कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे पहुँचता है तो उसके तुरंत बाद में हम उसकी रेडियोग्राफी लेते हैं। ये इस प्रकार की इमेजिंग टेस्ट किया जाता है इसका। तो इसके बाद बात करते हैं हम इसके इंडिकेशंस की, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर इस प्रोसीजर को हम प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके व्हेन आईवीपी एंड रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी इज फेल्ड और इनकन्क्लूसिव। दैट मीन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की आईवीपी करते हैं। अगर आईवीपी फेल्ड है तो उसके बाद में हम रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करते हैं। अगर रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी भी फेल हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके बाद में हम प्रोसीड करते हैं एंटीग्रेड पाइलोग्राफी। सो दोनों ही केस में अगर इनकन्क्लूसिव हो, फाइंडिंग्स किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकल रहा हो, तो उस कंडीशन में उसके बाद में हम क्या करते हैं, एंटीग्रेड पाइलोग्राफी। सो सेकंड पॉइंट है टू फाइंड आउट यूरेटर स्ट्रक्चर। दैट मीन सारे जो इंडिकेशंस हैं, उसके बाद सारे इंडिकेशंस जो आईवीपी एंड रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी में हैं वो ऐसे कैसे आ जाएंगे। दैट मीन जो उनके अंदर जो फाइंड कर रहे थे हम इंडिकेशन थे, वो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। जैसे कि डैट टू फाइंड आउट यूरेट्रल स्ट्रक्चर। यूरेट्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, नैरोइंग ऑफ यूरेटर एंड ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जो यूरेटर होते हैं उसके अंदर क्या हो, किसी प्रकार का स्ट्रक्चर हो या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो। स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो यूरेटर है उसका क्या हो जाना, सकरा हो जाना, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन किसी कारण भी आ सकता है, वो ट्यूमर के कारण भी हो सकता है एंड वो किसी कैलकुलाई या स्टोन के कारण भी किडनी में हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका टू प्लेस ए स्टेंट फॉर ट्रीट द कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्लॉकेज। जब स्ट्रक्चर या ब्लॉकेज की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को हम ट्रीट करने के लिए भी इसके अंदर जब स्टेंट का प्लेसमेंट करना हो, एक प्रकार की होलो ट्यूब होती है, उसको हम क्या प्लेस करते हैं किसके मध्य में, जो रीनल पेल्विस होता है किडनी का, रीनल कलेक्टिंग जो यूरिन कलेक्टिंग सिस्टम वहाँ से लेके और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बीच में। तो उस स्टेंट को प्लेस किया करना हो तब उस कंडीशन में भी इस प्रोसीजर को हम करते हैं। उसके बाद में फोर्थ है हेमेचूरिया।
हेमाचूरिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड के साथ में यूरिन के साथ में ब्लड का सिक्रीशन होता है, मतलब ब्लड भी पेशेंट ब्लड के यूरिन के साथ में ब्लड को मिक्सचुरेट करता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन की। हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन क्या होती है? जब यूबी जंक्शन या फिर पीयू जंक्शन के अंदर किसी प्रकार का या फिर यूरेटर के अंदर किसी प्रकार का ब्लॉकेज या स्ट्रक्चर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन है, यूपी जंक्शन है, तो यूपी जंक्शन में क्या है यहाँ पे पीयू जंक्शन में क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर के कारण है यहाँ पे क्या है, इसमें यूरिन का एक्यूमुलेशन होने लग गया। तो यूरिन का एक्यूमुलेशन होने के कारण यहाँ पे किडनी पर प्रेशर क्रिएट हो गया, तो वो डैमेज कर सकता है किडनी को। एक यहाँ कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर यहाँ पे ये क्या है, यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन। इस यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन के ऊपर क्या है, ब्लॉकेज है। तो उस ब्लॉकेज के कारण यूरेटर एंड रीनल पेल्विस है किडनी का, उस दोनों के अंदर यहाँ पे क्या है, यूरिन का एक्यूमुलेशन हुआ है और हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन हुई है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं असेसमेंट ऑफ रीनल कैल्कुलाई एंड रीनल ट्यूमर। दैट मीन जो रीनल स्टोन होती है, किडनी स्टोन्स होती है और रीनल ट्यूमर होते हैं, उसका भी हम यहाँ पर असेसमेंट यानी आकलन कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड डायग्राम है ये वाला, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो अबनॉर्मल ग्रोथ हुई है यहाँ पे किडनी के अंदर सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ के कारण यहाँ पर एक ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, तो उसको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। और कुछ मात्रा में यहाँ पे जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पे क्या है, ये स्टोन्स है किडनी के अंदर, ये छोटे छोटे, तो इन स्टोन्स को भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है पीयू जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। जो पेल्विको यूरेट्रिक जंक्शन होता है यहाँ पे, ये क्या है, पेल्विको यूरेट्रिक जंक्शन। तो इसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि जो यहाँ पे जो स्टोन बनी थी रीनल पेल्विस एरिया में, तो वो स्टोन क्या है, यूरिन के थ्रू नीचे आ रही है, तो नीचे आते वक्त उसमें क्या है, वो ब्लॉकेज यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते ब्लॉकेज का। तो उस ब्लॉकेज को होने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। या फिर यूबी जंक्शन मतलब यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन में यहाँ पर किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो या ट्यूमर बन जाए या फिर किसी प्रकार की स्टोन यहाँ पे आके ट्रैप हो जाए या फंस जाए, तो उस कंडीशन में। एंड स्ट्रक्चर इन यूरेटर मतलब यूरेटर का नैरो हो जाना या सकरा हो जाना उस कंडीशन में। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर 4 कंडीशन ये हैं और 5 कंडीशन ये हैं, तो इस प्रकार ये 9 कंडीशन हो गई। इन सभी 9 कंडीशंस में हम इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किसकी, दैट मीन ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर हम इस प्रोसीजर को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, मतलब इस प्रोसीजर को करने से हम बचते हैं। फर्स्ट है एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया या ड्रग यूज कर रहे हैं हम, उससे पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, तो उस कंडीशन में नहीं कर सकते। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो, अगर पेशेंट सस्पेक्ट है प्रेगनेंसी के, एंड पेशेंट सिंगल फंक्शनिंग किडनी, पेशेंट के ओनली सिंगल किडनी है, तो उस कंडीशन में भी इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में नहीं कर सकते। एक होता है किडनी फेलियर की कंडीशन, जिसमें अंदर क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है, अपना जो फंक्शन है वो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है किडनी का, तो उस कंडीशन में इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। ब्लीडिंग डायथिसिस क्या होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वहाँ पर उनको क्लोटिंग फैक्टर्स वहाँ पे सेकंड वही है कि ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स हम ये बात कर लिए इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, इसके बाद बात करते हैं हम इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें स्टूडेंट्स क्या है, सबसे जो प्रीवियसली यूज़ किया जाता था पहले, वो किया जाता है यूरोग्राफिन 60%, जो कि एचओसीएम हाई ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया था, इसका यूज किया जाता था। जो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके अंदर क्या है कि हम किसका यूज करते हैं, आयोहेक्सोल का, जो कि क्या है एलओसीएम लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो इससे किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते पेशेंट में। तो इसकी डोज की बात करें तो यहाँ पे हम इसकी डोज लेते हैं 10 से 20 ml डोज लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया इसका कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं कौन से इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर होंगे। तो यहाँ इक्विपमेंट्स
की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से होंगे। एक तो होंगी, हमें चाहिए कि यहाँ पर एक तो फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ IITV सिस्टम, CT स्कैन और USG मशीन, SFD स्पॉट फिल्म डिवाइस, रेडियोग्राफिक कैसेट चाहिएगी, बीटाडीन चाहिएगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिएगा, एनेस्थीसिया जो कि लोकल एंड जनरल एनेस्थीसिया दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। 22 गेज सीवा नीडल चाहिएगी हमें जो कि लॉन्ग शार्प नीडल होती है, एंड 20 ml सिरिंज चाहिएगी कॉन्ट्रास्ट फिल करने के लिए, एंड इमरजेंसी मेडिकेशंस। इमरजेंसी मेडिकेशन में क्या हो सकती है, एक तो एलर्जी एंटी एलर्जिक ड्रग्स होंगी यहाँ पे, और एक होगी एंटीबायोटिक्स जो कि एग्जामिनेशन करने से पूर्व पेशेंट को दी जाती है एंटीबायोटिक्स। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इसका पेशेंट प्रिपरेशन की। दैट मीन पेशेंट को किस प्रकार से इस प्रोसीजर से पूर्व प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या होता है कि जो प्रोसीजर करने से पहले वाला दिन होता है उसमें पेशेंट को हम प्रोटीन रिच फूड लेने के लिए कहते हैं ताकि किस प्रकार की कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और फाइबर रिच फूड होते हैं वो, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ग्रीन वेजिटेबल उनको हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और जो नाइट होती है, नाइट के अंदर पेशेंट को लग्जेटिव लेने की सलाह देते हैं, मतलब उसको लग्जेटिव लिख देते हैं कि आपको ये लग्जेटिव की टैबलेट लेनी है, तो ताकि उसकी जो बाउल प्रिपरेशन है वो अच्छे से हम हो सके यहाँ पर। और पेशेंट को एग्जामिनेशन से पूर्व यहाँ पे 6 से 8 घंटे की फास्टिंग रखने को कहा जाता है, नथिंग बाय माउथ, मतलब कुछ भी खाने पीने से मना किया जाता है 6 से 8 घंटे के लिए, ठीक है। बिफोर द एग्जामिनेशन टेकन ए प्लेन फिल्म टू सी द बाउल प्रिपरेशन। जब हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसकी बाउल प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हम उसकी एक प्लेन फिल्म टेकन आउट करते हैं। प्लेन फिल्म लेने के बाद में हम पेशेंट की रूटीन से टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एंड सीरम क्रिएटिनिन, ये सभी टेस्ट परफॉर्म करवा लिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट से जो प्रेगनेंसी स्टेटस है उसके बारे में पेशेंट से पूछते हैं। बिफोर एग्जामिनेशन शुड बी आस्क टू पेशेंट अबाउट प्रेगनेंसी स्टेटस, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, प्रीवियस बैरियम टेस्ट, मतलब पेशेंट से पूछते हैं कि उसको किसी सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी की कंडीशन तो नहीं है पेशेंट में, या उसके 10 डेज रूल फॉलो करते हैं तब। एंड कॉन्ट्रास्ट एलर्जी के बारे में पूछते हैं कि किसी प्रकार से ड्रग से एलर्जी तो नहीं है आपको कॉन्ट्रास्ट से। एंड प्रीवियस बैरियम टेस्ट, जैसे कि उसने पिछले 3 या 4 दिन के अंदर या 4-5 दिन में कोई किसी प्रकार का बैरियम टेस्ट तो नहीं करवाया है, ताकि जो बैरियम है वहाँ पे क्या है एक शैडो क्रिएट कर देता है, ये भी एक प्रकार का क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो ये पूछते हैं कि क्योंकि कभी कभार क्या है कि बैरियम टेस्ट करवाने के बाद में वो बैरियम वहाँ पे बाउल के अंदर पड़ा रहता है, तो वहाँ पर वो शैडो क्रिएट कर सकता है, इसलिए उससे ये सब पूछना ज़रूरी होता है। उसके बाद में पेशेंट को कहते हैं कंसेंट फॉर्म के ऊपर साइन करने के लिए कहते हैं, जो कि हमें परमिशन देता है इस प्रोसीजर की, ठीक है। बिफोर द एग्जामिनेशन मस्ट बी रिमूव ऑल आर्टिफैक्ट्स एट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड वियर ए हॉस्पिटल गाउन। एग्जामिनेशन से पूर्व पेशेंट को सभी प्रकार के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उस एरिया के ऊपर जहाँ पर हमको ये प्रोसीजर प्रोसीड करना है किडनी रीजन के ऊपर, तो उसको रिमूव करने के लिए कहते हैं, और उसको पेशेंट को एक हॉस्पिटल गाउन दिया जाता है पहनने के लिए। एंड आफ्टर देन बिफोर स्टार्ट एग्जामिनेशन इन IV लाइन इज इंसर्टेड इनटू एंटीक्यूबिटल वेन फॉर इमरजेंसी मेडिकेशन। पेशेंट के इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए क्या करते हैं, हम एक एंटीक्यूबिटल वेन के अंदर IV लाइन को इंसर्ट कर देते हैं एग्जामिनेशन से पूर्व, और उस IV लाइन के थ्रू ही अब अगर किसी प्रकार की ड्रग एलर्जी होती है उसको, तो उसको एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस दे सकते हैं उसको डायरेक्टली, और उसी के थ्रू हम क्या है उसको अनेस्थेटाइज करते हैं पेशेंट को, जनरल अनेस्थीसिया देते हैं वो उसी के थ्रू देते हैं। इसके बाद में बिफोर द एग्जामिनेशन एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझा दिया जाता है एग्जामिनेशन से पूर्व। एंड बिफोर स्टार्ट एग्जामिनेशन गिव एंटीबायोटिक्स, प्रीमेडिकेशंस एंड अनेस्थीसिया थ्रू द IV लाइन। पेशेंट को क्या एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन किडनी के अंदर नहीं हो, और अनेस्थेटाइज किया जाता है IV लाइन के थ्रू ही। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स हमें इसके प्रोसीजर की, दैट मीन प्रोसीजर को किस प्रकार से किया जाता है इसके। जब हमने पेशेंट को अनेस्थेटाइज कर दिया, आफ्टर अनेस्थेटाइज टू पेशेंट किडनी विल बी इनिशियली एग्जामिन्ड विद एन US प्रोब और CT स्कैन एंड लोकेट द पोजिशन ऑफ द किडनी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, किडनी को एग्जामिन करते हैं US प्रोब के द्वारा या CT स्कैन के द्वारा, और जो किडनी की जो पोजीशन होती है, किडनी पोजीशन होती है, उसको हम लोकेट कर लेते हैं कि इस जगह पे ये किडनी है, और उसको मार्क आउट कर लेते हैं। मार्क आउट करने के बाद में आफ्टर देन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज क्लीन बाय द बीटाडीन। उस एरिया को हम क्या करते हैं, बीटाडीन से क्लीन आउट करते हैं। एंड लोकल एनेस्थीसिया इज इंजेक्ट एट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस एरिया के ऊपर हम काम करना है उस या वर्क करना है, तो उस एरिया को हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड आफ्टर देन ए 22 गेज सीवा नीडल इज डायरेक्टली इंसर्ट इनटू द रीनल कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी थ्रू द स्किन पंक्चर।
इन द गाइडेंस ऑफ यूएसजी और फ्लोरोस्कोपी। मतलब यूएसजी और फ्लोरोस्कोपी के गाइडेंस में हम क्या करते हैं, जो किडनी में स्किन को पंक्चर करते हुए जो किडनी का जो रीनल पेल्विस या रीनल कलेक्टिंग सिस्टम होता है, वहाँ पर जो 22 गेज चीवा निडल होती है उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं। उसको इंसर्ट करने के बाद में आफ्टर निडल इज कनेक्टेड टू द लोडेड सिरिंज, inject contrast media into renal collecting system, and after injection this will be removed and put a sterile bandage at the site of insertion। अब क्या होता है कि हमने जैसे कि 20 गेज चीबा निडल वहाँ पे इंसर्ट कर दी, तो उसके बाद में उससे जो निडल होती है उससे हम कनेक्ट करते हैं जो कॉन्ट्रास्ट लोडेड सिरिंज होती है उसको कनेक्शन के बाद में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को जो रीनल कलेक्टिंग सिस्टम होता है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद में क्या उसको हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करके जो एरिया होता है वहाँ पर हम बैंडेज को अप्लाई कर देते हैं साइट ऑफ इंसर्शन पे। एंड आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद में हम क्या करते हैं, जो रीनल कलेक्टिंग सिस्टम होता है उसकी स्पॉट इमेज लेते हैं। तो वो स्पॉट इमेज लेते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो इसके बाद बात करते हैं हम फिल्मिंग की। तो फिल्मिंग में क्या होता है कि फिल्म्स ली जाती है जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद में, तो वो रेडियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ली जाती है वो फिल्म, जैसा रेडियोलॉजिस्ट कहता है उसके अनुसार ही हम फिल्म टेकन आउट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके आफ्टर केयरिंग के स्टूडेंट्स। आफ्टर केयर में क्या है, आफ्टर प्रोसीजर सजेस्ट एंटीबायोटिक टू द पेशेंट को हम क्या करते हैं, प्रोसीजर के बाद में कुछ एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं ताकि किसी प्रकार का किडनी के अंदर इन्फेक्शन नहीं हो। एंड द पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पेशेंट को बहुत सारे तरल पदार्थ पीने के लिए कहा जाता है ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है किडनी से जल्दी ही रिमूव हो जाए। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।